Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you all? I hope you will be fine. Dear students, MPhil उर्दू अदबी रुझानात की असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 1 अंजुमन पंजाब नज़म के हवाले से लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया। इस लेक्चर में हम जदीद और जदीद तर नज़म का तकाबली जायज़ा डिस्कस करते हैं। ताकि आप लोगों को कहीं भी अगर ऐसी असाइनमेंट बनानी पड़े तो आपको दुश्वारी ना हो। जदीद उर्दू नज़म और जदीद तर उर्दू नज़म का तकाबली जायज़ा पेश करने में सबसे पहले हम नज़म के मानी व मफ़हूम को देखते हैं। नज़म अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके लुग़वी माना परोना के हैं, जैसे मोती लड़ी में परोए जाते हैं। अदबी इस्तिलाह में नज़म से मुराद वो मुसलसल और मज़बूत सिन्फ़ शायरी है जिसका एक ख़ास मरकज़ी ख़याल होता है। पूरी नज़म एक ही वज़न में होती है जबकि इसके लिए हेयत और मौज़ू की कोई कैद नहीं है। नज़म के लिए तसलसल ख़याल ज़रूरी है। नज़म एक मख़सूस मज़ाज की हामिल होती है। उर्दू नज़म का बाकायदा आगाज़ नज़ीर अकबर आबादी से होता है। जदीद नज़म का तसव्वुर जब ज़माने ने करवट ली, मुल्क में नए हालात व वाक़ियात रूनुमा हुए, समाजी मौशरती तहज़ीबी तालीमी और सियासी मैदान में जब नई तब्दीलियाँ आईं और इस तरह से नए अफ़कार व ख़यालात वजूद में आए तो उर्दू नज़म के रिवायती उसलूब और उसूलों में बदलाव की ज़रूरत महसूस हुई। फिर इस तरह जदीद नज़म का तसव्वुर कायम हुआ और इसका बाकायदा आगाज़ अंजुमन पंजाब लाहौर से होता है। जदीद उर्दू नज़म का तारुफ़ मौज़ूआती एतबार से देखा जाए तो जदीद नज़म वो है जिसमें जदीद दौर की ज़िंदगी के मसाइल, जज्बात, एहसासात और ख़यालात की अक्कासी की गई हो, जबकि फ़नी एतबार से अगर देखा जाए तो जदीद नज़म वो है जिसमें शायर ने शायरी के कदीम असनाफ़ के उसूलों या कायदों की पाबंदी ना की हो। वो आज़ादी से नई या किसी अलग हेयत में अपने ख़यालात व तजर्बात को रब्त के साथ पेश कर सके। डॉक्टर वज़ीर आगा के बकौल जदीद नज़म फ़र्द और उसके बातिन की कहानी है। जदीद उर्दू नज़म का आगाज़ अंजुमन पंजाब लाहौर से होता है। अंजुमन पंजाब लाहौर के रूहे रवां मोहम्मद हुसैन आज़ाद थे। उनके तारीख़ी लेक्चर जो उन्होंने दिए वो जदीद नज़म के इर्तिक़ा का नुक्ता आगाज़ समझे जाते हैं। अंजुमन पंजाब के मुशायरों में जदीद मौज़ूआती नज़में कही गई थीं और फिर वो नज़में अखबारात और रसाइल में छपी। वहीं से जदीद उर्दू नज़म का बाकायदा तौर पर आगाज़ हुआ। हाली ने अंजुमन पंजाब के मुशायरों में एक नज़म पढ़ी थी, हुब्बे वतन। हाली चूँकि सिर्फ 4 मुशायरों में शरीक हुए थे और एक मुशायरे में उन्होंने नज़म पढ़ी थी हुब्बे वतन। उसकी मिसाल, उसके 2 शेर हैं बतौर मिसाल आपके सामने। ए वतन ए मेरे बहिश्ते बरी, क्या हुए तेरे आसमान व ज़मीं, रात और दिन का वो समा ना रहा, वो ज़मीं और वो आसमान आ रहा। जदीद उर्दू नज़म के मशहूर नज़म गो शोरा। वैसे तो बहुत सारे शोरा ने जदीद उर्दू नज़म की सिन्फ़ में शायरी की, लेकिन चंद अहम नामों में मोहम्मद हुसैन आज़ाद, अल्ताफ़ हुसैन हाली, अल्लामा इकबाल, फैज़, जोश और साहिल लधियानवी हैं। जदीद उर्दू नज़म की खसूसियात। जदीद उर्दू नज़म की खसूसियात मंदरजा झैल हैं। नज़म जदीद की खासियत यह है कि इसमें मज़ामीन की कोई कैद नहीं होती। इसमें शायर दुनिया के किसी भी मौजू को तसलसल के साथ लिख सकता है। नज़म जदीद के तमाम अशार मौजू और ख़याल के एतबार से एक दूसरे से मुंसलिक होते हैं। जदीद नज़म रिवायती पाबंदियों से आज़ाद होती है और नई हेयत इख्तियार कर गई है, मसलन नज़म मुअर्रा या आज़ाद नज़म वगैरह। जदीद नज़म में अलामतों और इस्तारात के ज़रिए इस्तेमाल से शायर अपने ख़यालात को ज़्यादा गहराई से बयान करते हैं। जदीद नज़म में मुख्तलिफ़ ज़बानों और बोलियों के अल्फाज शामिल होते हैं। कदीम रिवायात को बरकरार रखते हुए जदीद उसलूब अपनाया जाता है। समाज के मसाइल, गुर्बत, माशरती नाहमवारी, कौम परस्ती और वतन दोस्ती के जज्बात का इजहार भी मिलता है।
بے باکی سے ملتا ہے۔ جیسے فیض کی نظم بول کا ایک شعر ہے، بول کے لب آزاد ہیں تیرے، بول کے زباں اب بھی تیری ہے، جدید نظم تو ہو گئی، اب ہے جدید تر اردو نظم جو جدید نظم کے بعد آتی ہے۔ جدید نظم کے بعد جدید تر نظم ہمارے سامنے آتی ہے اور بدلتے ہوئے وقت کے ساتھ ہمیشہ ادب میں بھی بہت ساری تبدیلیاں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ جدید تر اردو نظم میں ہمیں جدید انداز تحریر دیکھنے کو ملا، جیسے آزاد نظم اور معرہ نظم کے علاوہ نثری نظم ہمارے سامنے آئی۔ اس دور نے شاعری کی روایتی پابندیوں کو چیلنج کیا اور موضوعات کے اعتبار سے متنوع ہو گئی۔ شعراء نے سماجی، سیاسی اور ذاتی تجربات کیے۔ جدید تر نظم کے اہم شعراء، پہلے ہم نے تعارف لکھ لیا، پھر اس کے اہم شعراء، پھر ان کی جدید تر نظم کی خصوصیات لکھیں گے۔ ویسے تو بہت سارے شاعر ہیں جنہوں نے نت نئے تجربے کیے، لیکن 1960 کے بعد کے جو شعراء ہیں وہ جدید تر دور میں شامل ہوتے ہیں۔ جدید تر دور میں ہمارے سامنے جو نظم آتی ہے اس میں اہم شعراء میں نون میم راشد، میرا جی اور مجید امجد ہیں۔ جدید تر نظم کے اہم رجحانات اور خصوصیات: آزاد نظم کا پھیلاؤ۔ اس دور میں پابند بحر اور قافیہ اور ردیف کی قید سے آزاد نظم مقبول ہوئی۔ شعراء نے اپنے خیالات کو زیادہ آزادی سے بیان کرنے کا تجربہ کیا، جیسے نون میم راشد کی نظم دیکھتے ہیں۔ نظم کے شعر: زندگی سے ڈرتے ہو، زندگی تو تم بھی ہو، زندگی تو ہم بھی ہیں، آدمی سے ڈرتے ہو، آدمی تو تم بھی ہو، آدمی تو ہم بھی ہیں۔ نظم معرہ کا بھی تجربہ ہوا جدید تر نظم میں۔ اس میں قافیہ کی پابندی نہیں ہوتی لیکن وزن کی پابندی برقرار رہتی ہے۔ اس صنف کے ذریعے بہت سارے شعراء نے شاعری کی۔ نظم انسان ہے نون میم راشد کی، اس کے 2 شعر آپ کے سامنے بطور مثال پیش کر رہی ہوں۔ الہی تیری دنیا جس میں ہم انسان رہتے ہیں، غریبوں، جاہلوں، مردوں کی، بیماروں کی دنیا ہے، یہ دنیا بے کسوں کی اور لاچاروں کی دنیا ہے، ہم اپنی بے بسی پر رات دن حیران رہتے ہیں۔ نثری نظم: یہ نظم کی وہ قسم ہے جو نظم اور نثر کی درمیانی کڑی ہے، جہاں نظم کی تکنیک کو نثر کے انداز میں استعمال کیا جاتا ہے۔ جدید تر نظم میں موضوعات کی وسعت شامل ہے۔ جدید تر نظموں میں سماجی ناانصافی، سیاسی حالات، ذاتی احساسات اور زندگی کے مختلف پہلوؤں کو نمایاں کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پہ میرا جی کے شعر دیکھیں: آرزو ہے مجھ سے اب ہم کلام، راحتیں معدوم ہیں میرے تخیل سے تمام، راستہ مجھ کو نظر آتا نہیں، راستہ مجھ کو خوشی کا کیوں نظر آتا نہیں۔ یہ میرا جی کی نظم ہے بغاوت نفس۔ تجربہ اور جدت: شعراء نے نئے اسلوب، تکنیک اور انداز میں تجربے کیے۔ اس مقصد کے لیے آزاد نظم، معرہ نظم اور نثری نظم کو آزمایا گیا اور داخلیت سے خارجیت کے حسین امتزاج سے جدید تر نظم کے حسن میں مزید اضافہ ہوا۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو سوال سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔